लास्ट वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वीडियो में कट गया था। अपन लास्ट वीडियो में दूसरा सवाल हल कर रहे थे। हमें एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ दे रखा है दो, तो हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया था कि एचसीएफ क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हमें नोट कर लेना है एचसीएफ क्या दे रखा है ना। वो क्वेश्चन नंबर डालना, सॉल्यूशन सीधा, एचसीएफ दे रखा है दो, 510 और 92 का, ठीक है ना। अपने को फिर पूर्णांक ए और पूर्णांक बी नोट कर लेना है। पूर्णांक ए कितना है, 510 है, और पूर्णांक बी कितना है, 92। और ज्ञात क्या करना है, हमें एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। मैं वापस यहाँ फिर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका। हमें पता है कि दो पूर्णांक और उनके एचसीएफ, उन्हीं दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, दो पूर्णांक मतलब ए और बी दोनों पूर्णांक है, इनका गुणनफल है वो बराबर होता है। किसके बराबर, इन्हीं दो पूर्णांकों के एचसीएफ ना, इन्हीं दो पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इनके गुणनफल के बराबर होता है, ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। हो सकता है एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, तो आपको पूछ भी ले कि इनका रिलेशन क्या है, डैश डैश। जैसे रिक्त स्थान वाले में भी पूछ सकता है कि दो पूर्णांक और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सीधा अपने को जो मान दे रखा है, अपने नोट किया है, उसका सीधा मान रखो इसमें, और मान रख के उसको सॉल्व करो, ठीक है। पूर्णांक ए क्या है, पूर्णांक ए है 510, गुणे में पूर्णांक बी क्या है, 92, ठीक है। एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ हमें दे रखा है दो, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। किसका एलसीएम ज्ञात करना है, 510 और 92 का, 510 और 92 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अब अपने को देखना क्या है कि एलसीएम के गुणे में, यहाँ पे देखेंगे एलसीएम के गुणे में, एलसीएम के गुणे में क्या दे रखा है, दो दे रखा है। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा पक्षांतरण, मतलब दूसरे पक्ष में, ठीक है ना। तो दूसरे पक्ष में जैसे पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये गुणे में दे रखा है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है। किन के भाग में, दूसरे पक्ष में 510 गुणे में 92 है, उसके भाग में आ जाएगा तो। और इधर क्या रह गया, एलसीएम इधर रह गया, ठीक है ना, 510 और 92, ठीक है। अब दो की टेबल से इसको काटेंगे, दो का भाग लगाएंगे, चाहे 510 को काटो या 92 को काटो। तो ये पहले अपन 92 को काट लेते हैं, ठीक है ना। तो दो की टेबल से दो कटा एक बार में, और दो की टेबल से 9 कटा कितनी बार में कटा, 4 बार में कटा। कितना है, 8 रहा है। 9 में से 8 के कितने रहे, 1 रहा शेष, है ना। तो आगे 100 कर दिया, कितने हो गए, 12 हो गए। अब दो की टेबल से 12 कटा, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, ठीक है ना। तो दो की टेबल से कट गया, रहा क्या शेष, उसको नोट कर लेते हैं। 510 गुणे में 46 रहा, और ये हो गया एलसीएम 510 और 92 का, ठीक है ना। अब इसका गुणा करवा दो। तो इसमें गुणा करवाना है, अपने को क्या करना है, बहुत से क्या कर देते हैं कि सीधा उसका 510 गुणे में 46, तो इतना नहीं करना है अपने को, सीधा 10 से उसको अलग निकाल देते हैं, मतलब ये कि जीरो को अलग कर देते हैं। जैसे कैसे, तो 51 इंटू 10 करता हूँ, ठीक है ना। वापस 10 का गुणा 51 के साथ में करवाएंगे तो वापस 510 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे में 46, तो आप 51 का गुणा 46 से करवा दो, तो 46 इंटू 51 कर लो, ठीक है ना। एक का गुणा 6 के साथ और 4 के साथ में, एक संख्या का गुणा हो गया, क्रॉस लगा दिया। दूसरी संख्या का गुणा 5 का गुणा 6 के साथ में, 5 संग 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 और 20, 20 और 3 23, ऐड कर लेते हैं इनको, तो ये हो गया 6। अब ये कार्य ध्यान रखना इसको ना, एग्जाम में ध्यान रखना कि इसको कहाँ करोगे ना, रब कार्य। ये रब कार्य पूरा का पूरा कॉपी का जो लास्ट पेज होगा, उस लास्ट पेज पे ना पहले क्रॉस का ना से क्रॉस कर देना, ऐसे लाइन घुमा देना, और फिर लिख देना ऊपर रब कार्य, ठीक है। पहले लास्ट वाले पेज में ही करना, उसके बाद में जैसे ये पेज भर जाता है तब आगे वाले नेक्स्ट वाले पेज पे आना, वापस सेकेंड लास्ट वाले पेज पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे रब कार्य करना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 0 6, और 4 और 0 4, 3 2, है ना। तो ये आ गया 2346। अब 2346 के साथ में किसका गुणा रहा, 10 का गुणा रहा, है ना। ये एलसीएम आ गया। अब इसका गुणा करवा दो, मतलब एक के बाद पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 23,460। ये आ गया हमारा एलसीएम, किसका आ गया, 510 और 92 का, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये ऐसा जो सवाल है वो 1 नंबर का सवाल होगा, जैसे मैंने पूरा करके बताया, बाकी उसको सीधा काट के गुणा करवा सकते हो, ठीक है। इसी वे में निपट जाएगा, जो कर सकते हो वो, ठीक है। अब ऐसे कैसे एक सवाल और मैं बता देता हूँ वापस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे हिसाब से एक बार देख लेना आप वापस सही तरीके से। अब एक तीसरा सवाल मैंने नोट कर रखा है फिर से, एचसीएफ आपको दे रखा है, तीसरा सवाल है आपके सामने ही है।
एचसीएफ आपको दे रखा है 336 और 54 का एचसीएफ दे रखा है 6, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसको ध्यान रखना, नोट पहले कर लेना ना। एचसीएफ दे रखा है किसका, 336 और 54 का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 ना। और पूर्णांक 1 और पूर्णांक बी, सॉरी पूर्णांक ए पूर्णांक बी, पूर्णांक ए दे रखा है वो 336 दे रखा है, पूर्णांक बी दे रखा है वो 56 दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, किसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो 336 और 56 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब वही वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला ध्यान रखना अपने को, रिलेशन वाला क्या है वो याद ही है अपने को, ठीक है ना। तो रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या है, दोनों पूर्णांकों और एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन है, तो वही दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, उन्हीं दो पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। बस अब मान रख दो इसमें, पूर्णांक ए है, पूर्णांक ए कितना है 336 इंटू पूर्णांक बी क्या है 56, इक्वल में एचसीएफ कितना दे रखा है, तो एचसीएफ हमें दे रखा है 6 गुणे में एलसीएम, किन का एलसीएम, तो 336 और 54 का, ठीक है ना। अब एलसीएम के गुणे में 6 है, ट्रांसफर करो तो भाग में 336 इंटू 56 डिवाइड बाय 6 और इधर क्या रहा, एलसीएम इधर रह गया, ठीक है ना। अब 6 की टेबल से काट दो, ये कट रहा है जिसको काटो और ये कट रहा है जिसको काटो, है ना। तो इसी वे में ये कट जाएगा ना। 6 के पढ़े में 54 कितनी बार में कट आएगा, 9 बार में, है ना। 6 9 54, 6 की टेबल से 6 कटा एक बार और 54 कटे 9 बार में, ठीक है ना। तो 336 इंटू 9 ये आ गया, एलसीएम गुणा करवा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 9 का पढ़ा 6 बार 9 56, सॉरी 56 के 4 हासिल कितनी आई 5, 9 का पढ़ा 3 बार 27 9 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 के 2 हासिल 3, फिर 36 36 और 36 सॉरी 27 27 और 3 30 हो गया, ये हो गया 3024। ये आ गया एलसीएम, किसका एलसीएम आ गया ना 336 और 56 का, ये हो गया एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल एक बार देख लेना और कोशिश करना ये वाला सवाल, जैसे इसी रिलेटेड मैंने 5वां सवाल नोट कर रखा है। 5वां सवाल में एचसीएफ आपको, ये प्रश्न वाले अपने प्रश्न वाले का छोटा सवाल है वैसे, एचसीएफ 306 और 657 दे रखा है, इसका एचसीएफ दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ दे रखा है 9, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को कोशिश करना और कर लेना, वापस एक बार प्रैक्टिस करना। इससे पहले मैं क्या है कि यहाँ पे 3 पूर्णांक दे रखे और 3 पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एचसीएफ कैसे सीधे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इसी वे में सवाल बनाएं, 1 नंबर का ही सवाल है, बड़ा सवाल नहीं बना के, है ना, इसी में निपट जैसा सवाल बनाएंगे। तो ये सवाल एक बार फिर बता देता हूँ, 12 15 और 21 का ये सवाल शायद पिछली बार हाफ ईयरली में भी आया था। चौथा सवाल, उसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुण विधि से हल करेंगे। चौथा सवाल, पूर्णांक कौन कौन से दे रखे हैं, देखो 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। से एचसीएफ, ठीक है। इसको मैंने सवाल दिख नहीं रहा था, उसको नोट कर लिया वापस, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तीनों पूर्णांक अलग अलग दे रखे, तीनों पूर्णांक का अलग अलग एचसीएफ ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। 12, उसके बाद में 15 का, उसके बाद में 21 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तीनों का अलग अलग कर लो। ये सबसे पहले मैंने बता भी रखा था, मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7, है ना, 5 7 11, ये अभाज्य संख्या है। अपने को अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या का ही भाग लगाना है, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम छोटे वाला अभाज्य संख्या उसका भाग लगाएंगे, तो 2 है, तो 2 की टेबल से 12 कटा, कितनी बार में 6 बार में, ना। इस जैसे भाग लगा तो भाग करते वैसे वैसे ही है। अब 2 के फिर 6 है, वो 2 के पाड़े से कटेगा, 2 के पाड़े से 6 कटा, कितनी बार 3 बार में। अब 2 के पाड़े से 3 नहीं कट रहा है, अब 3 के पाड़े से कटेंगे, ठीक है ना। तो 3 के पाड़े से कटा,
कितनी बार, एक बार में, ठीक है ना। अपने को अभाज्य गुणनखंड तब तक करना है जब तक उसका शेषफल 1 नहीं आ जाए, ठीक है। अब आगे 15 अपन देखेंगे लास्ट में, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला जो अंक है वो क्या है, विषम अंक है ना। तो यहाँ पे विषम में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्या है, 3 का भाग चेक करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में, 5 बार में। और फिर 3 से 5 नहीं कटेगा तो सीधा 5 से कटेगा 1 बार में। ऐसे कैसे 21 में 3 के टेबल से कटेगा 21, 3 की टेबल से कटा कितनी बार में, 7 बार में। और 7 की टेबल से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब जो दे रखे हैं इन पूर्णांक दे रखे हैं उनके अभाज्य गुणनखंड नोट कर लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 3। ऐसे कैसे 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 3 × 5 है। तो अपने से व्यवस्थित के लिए अपन ऐसा करेंगे, जो ऊपर अभाज्य गुणनखंड दे रखा है उसी गुणनखंड के नीचे लिखे तो बेटर रहेगा ना। तो 3 × 5 दे रखा है तो यहाँ पे 3 × 5 नोट कर लिया। ऐसे कैसे 21 का किसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3 × 7, ठीक है। अब अपने कॉमन गुणनखंड कौन सा है वो अपन नोट कर लेंगे। तो 12 में कॉमन कौन सा है, 3। 12 में, 15 में और 21 में, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। तो अपने को ये वाला नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा HCF, ठीक है ना। हो गया HCF। HCF कितना आ गया, किनका HCF, अपने को इसमें HCF ही ज्ञात करना है। तो HCF कितना आ गया, किनका HCF, 12, 15 और 21 का HCF आ गया। वो कितना आया, 3। ये उसका आंसर आ गया, ठीक। धन्यवाद। एक बार वापस चेक कर लेना, रिपीट कर लेना है। इसमें से जो एक एक नंबर के 2 सवाल बैठ रहे हैं उनमें से हो सकता है 1 नंबर का सवाल आ जाए, तो आप इसको एक बार वापस रिपीट कर लेना और देख लेना, ठीक। धन्यवाद।